मेरे अपने 2 बच्चे थे जो सुन बोल नहीं सकते थे, तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जहाँ मैं अपने 2 बच्चों को लेकर बैठूँगी, 4 और बच्चे आ जाएँ। तो खुद को दर्द लगा तो इनका दर्द जागा, जो चीज़ें मुझे इनके लिए लगती थी, वो फिर हमने उन बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। स्टार्ट में हमारे पास 4 बच्चे थे, फिर 9 हुए, फिर 15 हुए, फिर 25 हुए, फिर 45। अब 50 पे आके हमने थोड़ा ब्रेक लगाया है क्योंकि हमारे पास इतनी प्लेस नहीं है और हम इनको स्कूल की तालीम भी देते हैं, दीन की तालीम भी देते हैं, कुरान पाक हिफ्ज करते हैं ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। इस वक्त हम साहिवाल के एक ऐसे अदारे में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जहाँ पे कुफ्ते समात और गोयाई से महरूम बच्चों को कुरान मजीद जो है हिफ़्ज़ करवाया जाता है। इसके अलावा उनको दुनियावी तालीम है वो भी फराहम की जाती है। इस वक्त हम इब्राहिम फाउंडेशन में मौजूद हैं। आपके ज़हन में किस तरह आया, आपने ये अदारा कब से ओपन किया? ये मैंने 2011 में इसका स्टार्ट किया था और एक्चुअली मेरे अपने 2 बच्चे थे जो सुन बोल नहीं सकते थे और मैं फ़ील करती थी कि उनके लिए वो सहूलियात नहीं हैं जो नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत सारे मौक़े ऐसे मौजूद थे जिससे वो इस दौड़ में, इस दुनिया में, इस जो सहूलियात के ज़रिए वो आगे बढ़ने के जो वसाइल उनके पास थे वो मेरे बच्चों के पास नहीं थे। तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जहाँ मैं अपने 2 बच्चों को लेकर बैठूँगी, 4 और बच्चे आ जाएँ। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमें पता चला कि जस्ट ये हेयरिंग इम्पेयर्ड ही होंगे ना बच्चे, या मुझे ये था कि जो स्लो लर्नर हो या जिनको स्कूल्स नहीं लेते उन बच्चों को लूँगी। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि समात से महरूम है, कुव्वत गोयाई से महरूम है। तो फिर मैं उन बच्चों को स्टार्ट में हमारे पास 4 बच्चे थे, फिर 9 हुए, फिर 15 हुए, फिर 25 हुए, फिर 45। अब 50 पे आके हमने थोड़ा ब्रेक लगाया है क्योंकि हमारे पास इतनी प्लेस नहीं है कि हम इतने ज़्यादा बच्चों को रख सकें या इतने वसाइल नहीं है कि हम इतने बच्चों को कवर कर सकें ना। एक अदारा बनाना, वो भी जो कुफ्ते समात और गोयाई से महरूम बच्चे उनके लिए, फिर उसको चलाना बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो अभी तक आपको कौन कौन सी जो मुश्किलात है वो पेश आ चुकी? इसमें शुरू में मेरे साथ कुछ लोग मिलते नहीं थे। वो ये कहा करते थे कि ये बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट, ये कैसे ख़ातून कर सकेंगी, जो कि गवर्नमेंट के इनके इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं जाकर इधर आप सर्विसेज दे दें। लेकिन अथॉरिटी नहीं होती ना, जो चीज़ें आप बहुत सारी उनको देना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी अपनी प्लानिंग और उस तरह से। फिर 1-2 लोग थे जो मेरे साथ चले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हम ख़वातीन ही हैं, जितनी भी मेरी साथी हैं, जितनी हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है वो लेडीज़ ही हैं सब ना। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और फिर हम लेडीज़ ने मिल के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इब्राहिम फाउंडेशन फॉर द डेफ, ये प्रोजेक्ट है मरकज़ फ़लाह बहबूद का ना, यानी ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मरकज़ फ़लाह बहबूद के नाम से है लेकिन लोगों में ये मशहूर इब्राहिम फाउंडेशन के नाम से, इसलिए इब्राहिम अकेडमी, इब्राहिम कंप्यूटर सेंटर, इब्राहिम दस्तकारी स्कूल, इस ऐसे सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं। चूँकि मेरा अपना बच्चा जो था उसका नाम इब्राहिम है, उसके नाम से फिर, और मुझे हर बच्चे में अपने ही बच्चे नज़र आते हैं। जो बड़े हैं उनमें अपना बड़ा बेटा अनस नज़र आता है और जो छोटे हैं उनमें मुझे अपना इब्राहिम नज़र आता है। तो खुद को दर्द लगा तो इनका दर्द जागा, जो चीज़ें मुझे इनके लिए लगती थी वो फिर हमने उन बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, और जिसमें हम इनको स्कूल की तालीम भी देते हैं, दीन की तालीम भी देते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा इनको हेयरिंग एड लगवाना, इनकी स्पीच करवाना, इनको स्कूल की तालीम देना, इनको डेली हेल्दी फूड देना, ताकि जब ये आए थे ना बच्चे बहुत ही कमज़ोर से थे, जिससे ये जल्दी बीमार होते थे, इनको ज़ुकाम बहुत लगता था, ऑलरेडी नहीं सुनते थे और ज़ुकाम लग जाए तो वो फिर हमें, मेरी सब बहनों ने मिलकर, जितने भी मेरे बहनें हैं एग्जेक्टिव बॉडी की जो लोग हैं हमारे इसमें शामिल हैं, उन सब ने, डॉक्टर फौजिया मज़हर हैं, इन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम मिलकर जो है वो इन बच्चों के लिए खाने का भी अरेंज करेंगे ताकि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ये जल्दी से बीमार नहीं हो।
स्पोर्ट्स इनकी करवाई जाती हैं, प्रोफेशनल कोच आते हैं जो इनको सपोर्ट करवाते हैं। इनका कंप्यूटर सेंटर है, इनके कंप्यूटर जो 10th तक जो बच्चे कर लेते हैं ना, ताकि उनको स्किल्स आए। और साथ में दस्तकारी स्कूल है बच्चियों के लिए कि 10th के बाद इनके पास कोई बस घरों में बैठ जाना, तो उनके लिए फिर हमने सिलाई कढ़ाई ये सारा कुछ सीख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि जब हम सुनते हैं तो दिमाग सीखता है ना, तो वो सुना नहीं तो दिमाग ने वो एक ज़रिया ख़त्म हो गया ना इनका सीखने का, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब ये सीख जाते हैं तो फिर इनको याद रहता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। हाँ जी, नामुमकिन नहीं है, सब चीज़ें मुमकिन है। यहाँ पर ऐसे बच्चे भी आए हैं जो ऑटिस्टिक भी थे, यानी कि वो हेयरिंग इम्पेयर्ड भी थे। हमारे पास जो ओवरऑल जो सारा वर्क है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड पर है, तो लेकिन उसमें डाउन सिंड्रोम भी है और वो सुन बोल भी नहीं सकते, या स्पीच के लिए बाज़ वक़्त पेरेंट्स ले आते हैं, या ऑटिज़म का वो शिकार होते, साथ में हेयरिंग इम्पेयर्ड भी होते हैं, तो उन पर भी। और हमने देखा कि उन लोगों को अटेंशन मिली तो वो बच्चे नॉर्मल की तरफ आए। उन पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं जिनके जो बच्चे हैं वो कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर नहीं पाते? ज़ाहिर बात है, एक जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करना चाहते होते हैं, उनके पास रास्ते नहीं होते, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? उसके लिए नंबर एक तो ना हमने ये चीज़ नोट की है कि पेरेंट्स समझते हैं ये सुन बोल नहीं सकते तो शायद ये एबनॉर्मल है, ये सुन बोल नहीं सकते तो शायद ये मलंग हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनका वही हाल है जैसे आई साइट वीक हो तो ऐनक लगाएं तो आंखें काम करना शुरू कर देती हैं, और ऐसे इनकी ये चीज़ थोड़ी वीक है। यानी जैसे मैं और आप है ना, हम 10 की फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं, लेकिन ये बच्चे 40 पे, 60 पे, 70 पे, 80 90 100 तक ये सुनते। जैसे मेरे बच्चे, उनका बहुत हार्ड है, वो 80 90 100 पे जाके जो है वो उनको सुनाई देता है, तो उनके लिए हाई पावर के जो होते हैं वो हेयरिंग एड लगते हैं। ये नरम दिल के लोग हैं, इनके अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि ये अल्लाह ना करे कोई बड़ी बुराई की तरफ, कोई चोरी डकैती की तरफ इनका नहीं, ये अल्लाह ताला का बड़ा खौफ रखते हैं। ये चीज़ मैंने इनके अंदर नोट की है कि इनको आखिरत की फ़िक्र, जवाबदेही की फ़िक्र और अल्लाह ताला का खौफ, और ख़ुद बच्चियों का हिजाब का। और कुदरती तौर पे हमें टीचर्स भी ऐसे मिले हैं जो हिजाब का ख़ुद से ही ख्याल करने वाले। इन्वायरमेंट है तो इस वजह से भी सभी जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और हुक्म रब्बानी है, इसको हम एक तरफ तो नहीं कर सकते। अगर एक नेकी कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना।